आइए दोस्तों, IAS से सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। आज एक नया चैप्टर लेके आए भारतीय इतिहास, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। तो पहला है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के जिस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया, तो बुद्धिजीवी थे, नगरीय उच्च जातियां, उदार रजवाड़े थे। कौन थे? बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, उदार रजवाड़े थे। अगला कथन ए और कारण आर। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण क्या? आर क्या कहता है? सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते थे। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग तथा शिक्षित मुसलमान में से वह वर्ग जिसने सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। तो शिक्षित हिंदू वर्ग ने जो है पश्चिमी सभ्यता को प्रभावित किया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला, भारतीय जागृति के जनक कौन कहलाते हैं? तो राजा राम मोहन है। भारतीय जागृति के जनक कहलाता है राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। कौन? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है, राजा राम मोहन राय को माना जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है राजा राम मोहन राय को। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है राजा राम मोहन राय को। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। ये कब हुई थी? इसकी स्थापना 1815 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय द्वारा राजा को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। राजा राम मोहन राय की समाधि है ब्रिस्टल, इंग्लैंड में है। ब्रिस्टल कहाँ है? इंग्लैंड में। यानी राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? ब्रिस्टल में हुई थी। कहाँ है? इंग्लैंड में है। अगला, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन में से केशव चंद्र सेन का संबंध है। किससे है? टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना से संबंध है। किसका? केशव चंद्र सेन का संबंध किससे है? टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना से संबंध किसका है? केशव चंद्र सेन का है। अगला, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन थे। कौन थे ब्रह्म समाज के संस्थापक? केशव चंद्र सेन थे। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पे आधारित है? एक देववाद पर है। अगला, बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा तथा मूर्ति पूजा में से वह जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने किया। पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था इन्होंने, ठीक, क्योंकि वो जानते थे पाश्चात्य यानी पश्चिमी यानी इंग्लैंड की शिक्षा को पहचानो, तभी तो उनके बारे में कुछ जान पाओगे। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, ठीक है, अच्छी बात। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, सही है। मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, दोनों सही हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे विवेकानंद थे। नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। अगला, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स नाम में भाग लिया। 1893 में भाग लिया था। कब भाग लिया था? 1893 शिकागो में हुआ था, ठीक है। कि शिकागो कहाँ है?
ये अमेरिका में है, अमेरिका में। अगला, प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? अब ये क्वेश्चन 1897 में की थी। कब की थी? 1897 में। कहाँ पे की थी? वेल्लूर में की थी। कहाँ की थी? वेल्लूर में की थी। वेल्लूर में की थी। अगला, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज कब? 1875 में। आर्य समाज की स्थापना कब? 1875 में। 1875 में हुई थी। 1875 में हुई थी। अगला, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय है स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय है किसको? स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों की ओर चलो कहा था किसने? दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने कहा था। अगला, भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है। दयानंद सरस्वती कहलाते हैं। बहुत ज़्यादा ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, सब आते हैं क्वेश्चन। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती द्वारा। किसका सत्यार्थ प्रकाश है? दयानंद सरस्वती का प्रकाशित है। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की। किसकी है? आर्य समाज की। ये इंपॉर्टेंट है। शुद्धि आंदोलन के सबका समर्थन किया था किसने? आर्य समाज ने। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया था? आर्य समाज ने किया था। अच्छा शासन सुशासन की स्थानापन्न नहीं है कहा था किसने? स्वामी दयानंद ने कहा था। क्या कहा था? अच्छा शासन सुशासन की स्थानापन्न नहीं है कहा था दयानंद सरस्वती ने। कहा वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राजभाषा माना। दयानंद सरस्वती ने। इम्पोर्टेंट है। दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? स्वराज शब्द और हिंदी को राजभाषा माना। किसने? दयानंद सरस्वती ने माना था। ये हैं आपके। अगला, तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद तथा दयानंद सरस्वती का सही कालक्रम कौन सा? इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, यही आएगा, ये आ सकता है। तो सबसे पहले तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। विवेकानंद सबसे छोटे हैं। सबसे पहले बड़े कौन? तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तुलसीदास, फिर राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद थे। अगला, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था कौन थे? एन.जी. रानाडे थे। प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक कौन थे? एन.जी. रानाडे थे। बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक को चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यूपीपीसीएस 2021 के लिए ही ये सब वीडियो बनाए जा रहे हैं। तब तक